नान खाना किसको पसंद नहीं है। नान की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, जो कि हम तंदूर में नहीं बनाएंगे, ओवन के अंदर भी नहीं बनाएंगे, हम तवे के ऊपर नान को तैयार करेंगे। उसका रिजल्ट ऐसा होगा, कमाल का टेस्ट होगा। अब कुछ लोगों का कहना यह होता है कि बाबा जी बात यह है कि हम जब तवे पे पैन के ऊपर हम ये नान बनाते हैं, हमारा नान फूलता नहीं है, अच्छा नहीं बनता, तंदूर वाला टेस्ट नहीं आता। गार्लिक नान का नाम आपने सुना होगा, सादा नान, हरा धनिया ऊपर लगा हुआ, सब्ज धनिया उसका नान, गार्लिक चीज नान, मुख्तलिफ क्वालिटियां हैं। लेकिन इनकी जो डो है, वो आटा जो गूंदा जाता है वो एक ही गूंदा जाता है। बाद में इसकी वैरायटियां निकलती जाती हैं, टॉपिंग के ऊपर जो चीज इसकी लगती जाती है। कुछ लोग कलवंजी लगाते हैं, काले तिल लगाते हैं, चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये बाद में होती है। लेकिन जो इसकी बेस है वो डो है। लेकिन उस डो से पहले जो बेस है वो क्या है, वो लोहे का तवा है। मेरी बात सुने, कभी भी जिंदगी में मैं आपको दो तीन चीजें पहले डिस्कस कर दूं, क्योंकि देखें मेरा मकसद है बोलना, मुझे अच्छा आता है, चलो अब मान लिया, रेसिपी में अच्छी बना सकता हूं ये भी मान लिया। लेकिन सबसे अच्छा काम ये है कि आपका सुनना और आपका मेरी तरफ तवज्जो करके देखना मुझे, और रेसिपियों को सीखना, ये मुझसे ज्यादा अहम काम है जो आप लोगों ने करना है। कभी भी नॉन स्टिक तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे के ऊपर आप तंदूरी नान नहीं बना सकते, ये बात आप लिख लें। दूसरी बात ये है, हमारे घर में जो रोटी के लिए तवा इस्तेमाल होता है वो नॉन स्टिक की ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोहे का तवा हमारे घर में नहीं था। मैं कल आप लोगों के लिए मार्केट से वजनी वाला लोहे का तवा लाया ताकि आप लोगों तक ऑथेंटिक रेसिपी पहुंच सके। सबसे पहले लोहे का तवा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बात है, आपका जो तवा है लोहे का वो ग्रीस नहीं होना चाहिए, ऑयली ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया हुआ होगा, साफ नहीं होगा, फिर भी नान अच्छा नहीं बनेगा। ये वजनी वाला मैं तवा ले आया जिसका वजन 2 kg बनता है। ये 2 किलो का ये जो है ना, इसका ये रिंग देख रहे हैं आप, टिक्की देख रहे हैं, ये 2 किलो की है, ठीक हो गया। डिस्क जिसे आप लोग कहते हैं, ये गुलाई में ये 2 kg की वजन है इसका। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब नान की जो है डो है वो लगाने से पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने 2 कप मैदा लूंगा मैं, ये 1 कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 कप। अब मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा असल में कहानी क्या है, नान वाले नान भाई करते क्या हैं असल में बाहर, ठीक हो गया। ये इस तरीके से 2 कप ले लिया। अच्छा, सबसे पहले चीज जो इसके अंदर मैं शामिल करूंगा वो लाहौरी नमक शामिल करूंगा, ठीक हो गया। लाहौरी नमक वो होता है जो बारीक वाला नमक होता है, ये इस तरीके से थोड़ा सा खुरदरा सा इस तरीके से। अच्छा, अब 2-3 चीजें नान में जाती हैं, मीठा सोडा भी जाता है और साथ में बेकिंग पाउडर भी जाता है। अच्छा बाबा जी, आपने ये मीठा सोडा यहां पे निकाल लिया, बेकिंग पाउडर नहीं निकाला। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो या आने वाले टाइम में आप के साथ एक वीडियो शेयर करूं जिसमें आप जो कंफ्यूज रहते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या काम करता है, मीठा सोडा क्या काम करता है, इनकी पहचान क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है, मीठा सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये 2-3 जो चीजें हैं इसकी जो क्लियर बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये मीठा सोडा है, ये 1/4 टीस्पून है। मीठा सोडा पकौड़ों वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको किराने वाली दुकान से ओपन खुला मिल जाता है। बेकिंग पाउडर जो है ये कभी भी आपको ओपन और खुला नहीं मिलेगा, और इसकी जब भी आप इसको इस्तेमाल करें इसकी एक्सपायरी डेट देख लिया करें। दोनों का एक काम नहीं है। जो मीठा सोडा है ये चीज को नरम करता है, सॉफ्ट करता है, और ये जो बेकिंग पाउडर है ये चीज को फुलाता है। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी शामिल होता है, ठीक हो गया। हरा रोड जिसे आप लोग कहते हैं, अला रोड जिसे कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर जो है ये चीज को किसी भी चीज में आप इस्तेमाल करें ये चीज को फुलाता है। अगर इसकी मिकदार ज्यादा भी चली जाए ये कवर कर लेता है। मीठा सोडा ऐसा नहीं करता। मीठा सोडा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे चीज आपकी खराब भी हो सकती है। हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, और साथ में मीठा सोडा शामिल कर रहे हैं। मीठा सोडा कर रहे हैं इसको सॉफ्ट नरम करने के लिए, ठीक हो गया। मीठा सोडा 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, लाहौरी नमक। साथ में हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही, ठीक हो गया। लेकिन ये दही जो है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जहां जहां पे आप गलतियां करते हैं नान बनाते वक्त वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अगर आपका फ्रिज वाला दही होगा तो उसको निकाल के बाहर रख दें। 2 टेबलस्पून दही ये इस तरीके से शामिल कर देंगे जो रूम टेम्परेचर पे था। कुछ लोग इसके अंदर चीनी और ये जो मिल्क है, दूध जो घर में आता है, इसका इस्तेमाल नहीं करते। हम इसको मजीद थोड़ा सा
टेस्टफुल बनाने के लिए इसका चीनी का इस्तेमाल करेंगे, आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून, और ये दूध, रेगुलर दूध जो घर में आता है 1 टेबल स्पून, ये शामिल कर दिया। साथ में इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मैदे के अंदर मिक्स कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं खुरदरापन सा है इसका, ये आटे के अंदर ठीक हो गया। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी मेरे पास सिंपल पानी रूम टेम्परेचर पे जो है वो है, ना ठंडा है ना गर्म है, ठीक हो गया। हल्का सा पानी शामिल करेंगे और आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। और ज़्यादा हम क्या करेंगे, हार्ड डो नहीं लगाने, थोड़ी सी सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये देखें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगा हमारा, ये देखें इतना सा, क्योंकि हमने दूध भी शामिल किया। कुछ लोग दूध और चीनी शामिल नहीं करते, चीनी भी पानी छोड़ती है, दही में भी पानी होता है, और हमने कुकिंग ऑयल भी डाला। ये 4 टेबल स्पून तकरीबन पानी लगा। अब ये हमारे पास मैदा हमने गूंद लिया। जब मैदे की निशानी ये है, जब वो अच्छे तरीके से गूंद जाएगा तो आप देखेंगे कि वो बर्तन को और आपके हाथों को छोड़ना शुरू कर देता है। वर्किंग टेबल पे ले आएंगे यहाँ पे। अब ये रफ सा है, ये देखें इस तरीके से खुरदरा खुरदरा सा रफ सा है। अब इसको हमने स्मूथ डो जो है इसकी डो बनाने के लिए यहाँ पे हाथ रखेंगे, इसको इस तरीके से मलेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, ये देखें ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से, ये पंजे की मदद से यहाँ पे पकड़ेंगे, इसको इस तरीके से मलते रहेंगे। और हम ये अमल 4 से 5 मिनट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको इसीलिए मला ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। देखिए इस तरीके से हथेली की मदद से मैंने इसको रगड़ा, मला, एयर निकल जाए, हमारी जो डो है वो सॉफ्ट हो, और वो जो स्टिकी सी आप जो कहते हैं रबड़ की तरह, लास्टिक की तरह जो है वो अक्सर डो हो जाती है। फिर जब हम उसका नान को बेलते हैं फिर नान वापस अपनी जगह पे आ जाता है। हम चाहते हैं कि ये नरम भी हो और सॉफ्ट भी हो, ठीक हो गया, और इसके अंदर क्रैक वगैरह भी नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हमने ये डो को बना लिया, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। बाबा जी तैयार हो गए? नहीं हुई। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वापस पैन में ले आएंगे, ब्रश उठा लेते हैं। अब इसके सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से हल्का सा ग्रीस कर देते हैं, लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि पापड़ी वगैरह ऊपर कोई ना जमे। अच्छा, अक्सर अब ये जो नान वाले होते हैं ना, ये पता क्या करते हैं, इन्होंने फटाफट काम नू टपाना होता है, ये उसके अंदर मीठा थोड़ा ज़्यादा तोन के तो 40 मिनट में नान तैयार कर देते हैं। लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, गीला कपड़ा, ठीक हो गया, मैंने इसको गीला किया, फिर अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, इसके ऊपर कवर करके रख देंगे। बेहतर रिजल्ट के लिए 3 घंटे, और अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो 1 घंटा कम से कम इसको हम छोड़ेंगे। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डो को 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया, गीले कपड़े से ढक दिया, ठीक हो गया। अब देखें हमारी डो किस तरीके से बन चुकी है, नरम, मुलायम, सॉफ्ट हो चुकी है। अच्छा, अब जब ये नरम और मुलायम सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। जब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे तो ये हमारे हाथों के अंदर कुदरती तौर पे गुरमाइश होती है। जब गुरमाइश की वजह से हम इसके पेड़े बनाते हैं तो इसका जो मैदे का, डो का जो ग्लूटन होता है, जो नरमपन होता है, सॉफ्टपन होता है, उसको ग्लूटन कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। वो उसके लिए क्या करना है, फिर हमने फिर इसके पेड़ों को भी तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इस तरीके से हमने एक यहाँ पे डिश ले ली, इसको हमने ग्रीस कर लिया ऑयल से हम इसको ऊपर और नीचे से पेड़ों को ग्रीस इसलिए करेंगे, मेरी बात तवज्जो सुने, ताकि ऊपर पापड़ी वगैरह ना बने। इस तरीके से हम एक पेड़ा बना लेंगे। देखें इस तरीके से, ये देखें, ये पेड़ा तैयार कर लिया, ये ऐसे ये यहाँ पे रख देंगे। अब हम इनको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, भी हमारे जो पेड़े हैं ना, उसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ढल जाएं, समझ रहे हैं, वो ढल जाएं। इसलिए हम इसको इस तरीके से तीनों पेड़ों को ना मैंने एक जितना बराबर कर लिया। पहले एक पेड़ा मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया था, फिर छोटे कर लिए। ऊपर से भी हल्का हल्का इस तरह ऑयल लगा देंगे, पापड़ी ना बने, ठीक हो गया। इस तरीके से फिर वही बात, मेरी गल समझ आई है, वो गीले कपड़े से फिर हम इसको रेस्ट दे देंगे। कितनी देर का, 10 मिनट का। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को, वैसे तो रेसिपी मैं 3 मिनट में क्लोज करके बना के नान तवे पे दिखा के ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सीखें मेरे भाइयों, ठीक हो गया। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, पेड़े हमारे अच्छे तरीके से ढल चुके हैं इस तरीके से। अब मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं
कि जब हम ये नान तैयार करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि नॉन स्टिक पे कभी भी तैयार नहीं हो सकते, ये बात मेरी लिख लें। नॉन स्टिक पे तैयार करने की कोशिश ना कीजिएगा। जिन भाइयों के, जिन बहनों के सवालात हैं कि नान गिर जाता है, तवे पे टिकता नहीं है, अच्छे से पकता नहीं है, सबसे पहले लोहे का तवा होना चाहिए, ग्रीस ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पराठे नहीं बना देने, पराठे बना के फिर नान बनाओगे नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से किसी डिश वाशर जो लिक्विड होता है या साबुन से जिससे आप वाश करते हैं, धुला होना चाहिए तवा। और उसकी सबसे अहम बात, वो फुल गर्म होना चाहिए। वो कितना गर्म होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बातें पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि फिर उस टाइम पे तवा जो है गर्म होता है, तो उस टाइम पे ये बातें आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। अच्छा, अब नान को उतारने के लिए इस तरह का घर में चम्मच होता है चावलों वाला, खुरपी होती है, लिफ्टर होते हैं पिज्जा उठाने वाले, इस तरह की कोई भी चीज होगी जिससे हमने नान को उतारना है। अच्छा, ये चीजें भी समझा दिया आपको, इसको साइड पे रख देंगे। ये बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आम सी सादा सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, ये सादा बातों को, आम बातों को, तो नान अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे, एक पेड़ा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास मैदा है, खुश्का जिसे कहते हैं, इसमें इस तरीके से कोट करेंगे। हमने क्या करना है, पहले इसको बेलना है। हमने रोटी की शेप में डिस्क जिसको आप कहते हैं, गुलाई में इसको हमने बेल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पहले हमने इसको गोल थोड़ा सा बेल लेते हैं। हमने इसको इस तरीके से गुलाई में बेल लिया। अच्छा, अब कुछ लोग इसके ऊपर कलवंजी भी लगाते हैं, क्योंकि मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे बटर नान की रेसिपी शेयर कर रहा हूं, सिंपल बटर नान जो मार्केट में आपको मिलता है। कुछ लोग काला तिल भी लगाते हैं। धनिया इसकी जान है, ये लाजमी जाएगा, ये बात आपके जहन में रहे। इस टाइम पे आके आप कलवंजी थोड़ी सी डाल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। साथ में सब्ज़ धनिया थोड़ा सा यहाँ पे लगा दें इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, इस तरीके से। अब हम इसको दोबारा से बेलेंगे, इसको साइड पे कर दें, जगह साढ़े को घट है, इस तरीके से इसको बेल दें। अच्छा जी, हमने इसको नान को बेल लिया। बाबा जी तैयार हो गया? नहीं तैयार हुआ। इसको इस तरीके से, अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको नान की शेप देनी है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आपने हाथ रख के एहतियात से इसको थोड़ा सा इस तरीके से आराम से खींच देना है। ये इस तरीके से देखें, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये नान की शक्ल में हमने इसको लेके आना है। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा लंबाई में ले आए, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कांटे की मदद से इसमें सुराख करते हैं। मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूँ। तवा कितना गर्म है, जो हम तवे को डिस्कस कर रहे थे, ये देखो, तवे के ऊपर जब आप पानी डालें फ़ौरन खुश्क हो जाना चाहिए। इतना गर्म आपका तवा होना चाहिए, फिर आपका नान जो है वो अच्छा बनेगा। अगर आपका तवा गर्म नहीं होगा तो ये नान आपका नीचे चिपकेगा नहीं, अच्छे से बनेगा नहीं, ठीक हो गया। अब इसको हम उठा लेते हैं इस तरीके से, एहतियात से, इस यहाँ पे हाथ पे। अब इसके बैक साइड पे हमने अच्छे तरीके से पानी को लगाना है। ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ लगी हुई है तो वो आप उतार दें। अब यहाँ पे हमने पानी लगाना है, यहाँ पे ले आऊँ, ये इस तरीके से ये पानी लगाना है यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे पानी लगाने की कंजूसी आपने नहीं करनी, जो प्रॉब्लम आपको आती है उसका हल बता दिया। ये देखें, पानी अच्छे तरीके से लगा दिया। अपने हाथों का भी ख्याल करना है, तवा फुल गर्म है, ये ऐसे, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर देना है, और अब ये उंगलियों की मदद से ऐसे निशान लगा देने हैं एहतियात से, क्योंकि तवा गर्म है। निशान लगाने का मकसद ये है कि आपका नान ज़्यादा फूले नहीं, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे फुल हाई फ्लेम पे तवे को गर्म किया हुआ है, और 20 से 25 सेकंड के लिए सिर्फ इसको सेकना है। यहाँ पे हमने निशान लगा देने इस तरीके से, ये देखें। 20 सेकंड के बाद आपने तवे को उठा लेना है, और आपने इस तरीके से देखें यहाँ पे ले आना है। आपने राउंड घुमाना है हमने तवे को, ये बात आपके जहन में रहे, राउंड घुमाना है, हर साइड से हमने इसको सेक लगाना है। अच्छा, यहाँ पे मेरी जगह बनी हुई है अड़ान वाली, मैं अड़ा भी दिता है, देखो इंज फंसा देता, नान नहीं गिर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से, ताकि इसके ऊपर कलर आए। यहाँ पे जो जगह बनी होती है आप यहाँ पे भी इसको फंसा सकते हैं इस तरीके से। देखें, मेरा जो होब है इसके अंदर ये जगह बनी हुई है, आपके होब में पत्नी बनी हुई है नहीं बनी हुई, लेकिन मकसद यह है कि हर साइड से इसको सेकना चाहिए। इस तरीके से हम इसको हर साइड से सेकेंगे। अगर आप इसको एक साइड से सेकेंगे फिर आपका नान अच्छा नहीं बनेगा। ये इसलिए ये बातें मैंने उस टाइम आपसे डिस्कस कर ली थी। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके इसके ऊपर हल्का सा कलर लेके आएंगे। ये देखें, ये नान गिरा नहीं गिरा ना। अब आपने क्या करना है, खुरपी की मदद से इसको आराम से इस तरीके से, बिल्कुल वही चीज़ बने के आएगी सामने जो आप सोच रहे हैं जहन में, ठीक हो गया। एक हम प्लेट ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी बैक साइड भी दिखाता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात, ऐसे नहीं कि मैं जान नहीं छुड़वाऊंगा भाई, समझाने वास्ते से खिलौते हैं। ये देखें, गल समझ आ रही है? वही तंदूर वाला जिस तरह कलर है वही आएगा, वो उसी तरीके से बनेगा सेम। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, हमारे पास मक्खन है, मेल्ट किया हुआ बटर जिसे आप लोग कहते हैं, ये हमने इसके ऊपर लगा देना इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से गरम गरम पे। सुभान अल्लाह हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से सेम वही चीज़ बनेगी, वही खुशबू आएगी, सेम उसी तरीके से आप जिस तरीके से फॉलो करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जितना आप पसंद करते हैं। अब नान वाले इसके ऊपर पानी का छट्टा भी लगाते हैं नरम रखने के लिए, आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये देखें, गल समझ आ रही है किस तरीके से ये बना नान। ये तवे के ऊपर निशान आ गए हैं, इसको मैं ख़त्म करूंगा, इसको मैं क्लियर करूंगा, फिर दूसरा नान बनाऊंगा। एक नान बनाने में 3 से 3.5 मिनट लगेंगे आपके, ये टाइमिंग आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। 20 सेकंड के लिए मैंने इसको इस तरीके से तवे के ऊपर पकाया, और पकाया मैंने 3 मिनट, इसको राउंड घुमाते हुए पकाया। ये बात भी आपके जहन में रहे। इस तरीके से हमारा एक नान तैयार हो गया, देखें, ठीक हो गया। ये एक और डिस्क हमने बेल ली इस तरीके से। इस टाइम पे आके अब हम इसके अंदर जो है ना कलवंजी का यूज़ नहीं कर रहे, धनिया का भी नहीं कर रहे, ये आपको समझा रहा हूँ। हम इसके अंदर ऊपर जो है ना ब्लैक तिल लगा रहे हैं इस तरीके से। अब इसको तिल लगाने के बाद फिर इसको बेलेंगे ताकि तिल अच्छे तरीके से हमारी रोटी के अंदर, नान के अंदर फिट हो जाएं, ठीक हो गया। इस तरीके से अब थोड़ा सा बेल लेंगे, ये इस तरीके से थोड़ा सा अब इसको यहाँ से खींच के इस तरीके से थोड़ा सा लंबा करेंगे, नान की शेप देंगे। अच्छा, गोल नान भी आप बना सकते हैं, ये बात नहीं है कि गोल नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये जो नान है ये थोड़ी सी लंबाई वाली शेप में आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा सा हमने इसको लंबाई में कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे निशान दे सकते हैं, इसी टाइम पे भी दे सकते हैं, इस तरीके से आप निशान दे दें इस तरीके से, ये देखें, यहीं पे भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ हाथ जलने का खतरा है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तवे पे डाल के निशान नहीं दे सकते, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। देखें इस तरीके से, ये निशान या कांटे से सुराख इसलिए किए जाते हैं, जो नान वाले होते हैं उनके पास तो वो एक पंच होता है बना हुआ, वो इसलिए इसके अंदर लगाते हैं ताकि ज़्यादा नान फूल ना जाए, ठीक हो गया। इस तरीके से देखो हमने बना दिया। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पे ला के इस तरीके से अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद आप इसको एहतियात से डाल दें, देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके उठा के इसको इस तरीके से अब हमने सेक लेना है इस तरीके से, और थोड़ा सा फिर इस तरीके से, थोड़ा सा इस साइड से इस तरीके से, हर तरफ से आपने सेकना है इसको इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको निकालने लगे हैं इस नान को, ये देखें, इसको यहाँ पे निकाल दें और इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। जितना आप पसंद करते हैं उतना भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। एक मैंने धनिया के साथ बनाया और कलवंजी के साथ बनाया, एक मैंने ब्लैक तिल के साथ बनाया। अब मैं तीसरा जो नान बनाना आपको सिखाऊंगा वो मैं कांटे के साथ निशान लगा के यहाँ पे आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिल में कोई डाउट ना रहे, कोई आपको ये ना लगे कि आप ठीक तरीके से बना नहीं पाते। इस तरीके से आप तंदूर वाला जो नान है वो घर में उसका मज़ा ले सकते हैं, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब तीसरा नान बनाते हैं। एक और तरीका मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ, अंडा भी लगाया जाता है नान के ऊपर, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे एक नान गोल बेल लिया, मैंने इसको लंबाई वाली थोड़ी सी शेप नहीं दी और कांटे की मदद से अब मैं इसके अंदर सुराख करने लगा हूँ इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सुराख कर दिए। अब इसको उठाएंगे हम एहतियात से, यहाँ पे सबसे पहले पानी लगाएंगे इस तरीके से। नान को अच्छे तरीके से पानी लगा लिया, यहाँ पे ले आएंगे। तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर हमने उसको साइड पे हटा दिया। यहाँ पे आप नान इस तरीके से फैला दें और साथ में अब आप यहाँ पे एग लगा दें इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक हो गया। ये तरीका भी है एक, ये इस तरीके से। मैंने कहा ना मैं हर तरीका आपसे शेयर करूँगा इस तरीके से। जो आप देखते होंगे बहुत प्यारा सा कलर आता होगा येलो येलो सा नान के ऊपर, वो एग लगाने से आता है इस तरीके से। ये इस तरीके से 20 सेकंड हमने इसको यहाँ पे पका लिया। अब हम इसको सेकेंगे इस तरीके से उठा के, आप इसको यहाँ पे सेकें इस तरीके से। राउंड सेकना है, ये बात ध्यान में रहे। जो हमने 3 मिनट पूरे करने हैं वो इस तरीके से करने हैं, हर साइड से इसको आंच मिलनी चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पे इस साइड से फिर इसको जब हमने कलर देना होगा ना, फिर इसको हम बिल्कुल उल्टा कर देंगे इस तरीके से और कलर आ जाएगा। देखो ये नान पड़े हुए हैं,
ये मैं आपको हर शक्ल के नान बनाना बता रहा हूँ। मैंने कहा कहीं पे आपको कोई मसला ना बने नान बनाते वक्त। ये देखें इस तरीके से आप इसको कलर दे लें, यहाँ पे ये गिरे शिरेगा नहीं। ये लें जी, अब यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आपको हल्का सा बटर लगा के दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, खुशबूदार बटर मक्खन इस तरीके से। ये देखें हैं, कमाल के नान हमारे तैयार हुए हैं मेरे भाइयों। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, ये डो यही हो एक ही रहेगी, उसके ऊपर आप स्टाइल चेंज करते रहेंगे। आप उसको गुलाई में बनाना चाहते हैं, डिस्क शक्ल में, रोटी की शक्ल में बनाना चाहते हैं, लंबाई वाली शेप देना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने ये वाले नान बनाए, जिस तरीके से आपका दिल चाहे फिर आप उसको शेप दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे उतारेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गल समझ आ रही है। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारे नान आप तैयार कर सकते हैं। वर्किंग टेबल मैंने क्लियर कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नानों का रिजल्ट दिखा सकूं कि तंदूर वाले नान आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको हर तरीका बता दिया भी, इस तरीके से आप नान तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को केयरफुल महसूस नहीं करते, तवे पे नान डालते वक्त आप समझते हैं कि आपके हाथ जल जाएंगे, तवा गर्म होगा, लोहे का है, तो आप उसको कांटे की मदद से सुराख कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किए। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप गुलाई में भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत कमाल के तैयार होते हैं, नरम तैयार होते हैं, सॉफ्ट तैयार होते हैं। ये देखते हैं, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी फटाफट से नरम और सॉफ्ट नान बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।